सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा सेकंड पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जिसमें आज हम डेवलपमेंट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट जो कि केवल बाहरी बदलाव नहीं है, जैसे कि ऊंचाई और वजन, ओनली जो बाहर से फिजिकल चेंजेस होते हैं वही अकेला डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि ये भीतर के बदलाव जैसे सोच, अपनी भावनाएं और अपने बिहेवियर को इसमें बिहेवियर वगैरह भी ऐड ऑन हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट केवल एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी होता है। जैसा कि अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था, डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही होता है। तो क्वांटिटेटिव में ये बदलाव संख्या या माप, इसमें मेजरमेंट आ जाता है, ठीक है, और ये दिखाई देता है। जैसे अपने बॉडी में चेंजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, साइज ऑफ बॉडी में चेंज आना। वहीं क्वालिटेटिव में अपनी बॉडी के अंदरूनी जो ट्रेट होते हैं और अपनी एबिलिटीज़ होती हैं उनके चेंजेस के बारे में जानना, जैसे कि अपने हेरिडिटी जो मतलब अंदरूनी चेंज होते हैं, और इन्हें मापा नहीं जा सकता है, इनको हम मीज़र नहीं कर सकते। हम किसी का इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं माप सकते, हम नहीं जान सकते कि कौन कितना मतलब कितना लायक है, कि हम उस चीज़ को माप नहीं सकते। ठीक है, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है, इसको मतलब फील किया जा सकता है, लेकिन हम उसको माप नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोचने समझने की क्षमता में सुधार, जैसे कि हम क्या सोच रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होना, और डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस, हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट होना, हमारी पर्सनैलिटी में मैच्योरेशन आना, और दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता, वही डेवलपमेंट में देखा जाता है ये सब। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट की डेफिनेशंस। तो स्किनर ने कहा है कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल प्रोसेस, मतलब डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम तक चलती है, लगातार चलती है, और क्रमिक सीक्वेंस में चलती है, ग्रेजुअली चलती है, ठीक है। वहीं क्रो एंड क्रो ने कहा है कि डेवलपमेंट केवल ग्रोथ से संबंधित नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट उन बिहेवियर में होने वाले चेंजेस से भी जुड़ा है, मतलब डेवलपमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं बिहेवियर में, उससे भी जुड़ा है, ठीक है। जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से, मतलब इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, कुछ भी किसी बच्चे के इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं तो बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, उससे भी इफेक्ट पड़ता है। वहीं हॉलॉक ने कहा है कि विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताएं परिणत होता है, मतलब विकास डेवलपमेंट से नई एबिलिटीज़, नई स्पेशलिटीज़ आती हैं। डेवलपमेंट मेनली हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से प्रभावित रहती है, जैसे कि चेंज इन शेप, ठीक है, चेंज इन रेशन, पुराने लक्षणों का जाना, नए लक्षणों का आना, पुराने लक्षणों में जैसे दूध के दांत आना, और नए लक्षणों का मतलब दूध के दांतों का जाना, और नए लक्षणों में स्थायी दांतों का आना। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहला है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है डेवलपमेंट, वॉर्म टू टॉन्ग, मतलब अपने माँ के पेट से अपनी मृत्यु तक डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दूसरा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलती है, इसमें कोई रुकावट ये बिल्कुल नहीं रुकती है। तीसरा, ये सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, ये सीक्वेंस से चलती है, ऐसा नहीं कि कोई पैदा हुआ है वो एकदम से बूढ़ा हो जाए, नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस से चलती है, बच्चे की एक एक करके स्टेज आती है। और चौथा है मल्टी डायरेक्शनल, ये मल्टी डायरेक्शनल रहता है, जिसमें पॉइंट है मल्टी डायरेक्शनल में, जैसे सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल आ जाता है, जिसमें होता है कि सिर पहले विकसित होता है, फिर निचले अंग विकसित होते हैं। और इसी का दूसरा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, जिसमें शरीर के केंद्र, मतलब जैसे शरीर के केंद्र सीना और कंधे पहले विकसित होते हैं, फिर बाहरी अंग जैसे हाथ पैर उंगलियां विकसित होती हैं। फिर होता है ये फिफ्थ पॉइंट है जनरल टू स्पेसिफिक, पहले जनरल, फिर जनरल से ये स्पेसिफिक की ओर जाता है, ठीक है। और इसका सिक्स पॉइंट है डिफरेंशियल रेट, सब इसकी डिफरेंशियल रेट जैसे सबकी जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है, सबका एक जैसा मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। और सेवन्थ पॉइंट है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, और एट्थ है कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट, एंड नाइन है प्रेडिक्टेबिलिटी, मतलब इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं।
तो 9th पॉइंट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब विकास में परिवर्तन संभव है, ठीक है, और मतलब विकास लचीला होता है। और 10th पॉइंट है इसका मैचुरेशन एंड लर्निंग, मतलब विकास परिपक्व मैचुरेशन और लर्निंग दोनों का परिणाम है, ठीक है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, विकास डेवलपमेंट है वो अपने सामाजिक संस्कृति और प्रभाव और उस चीज़ों से भी प्रभावित होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस, विकास मतलब अपना जो डेवलपमेंट है वो अपनी हिस्ट्री की जो परिस्थितियाँ रह चुकी हैं उससे भी प्रभावित होता है, ठीक है। 13 पॉइंट है कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, जो डेवलपमेंट होता है वो बहुविषयक होता है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये मेन टॉपिक है, ये अपन पूरा एक अच्छे से कवर करेंगे। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब सब जो जितने भी लोग हैं सब अलग अलग होते हैं और सबका डेवलपमेंट भी अलग अलग गति और स्तर से होता है, ठीक है। हैज़र्ड्स इन डेवलपमेंट मतलब विकास में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, ठीक है। 16 पॉइंट है वेरिएशन इन हैप्पीनेस एंड बिहेवियर, मतलब लोगों के सुख और व्यवहार में भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये तो ऑब्वियसली। 17 पॉइंट है डायरेक्शन एंड पैटर्न, विकास एक निश्चित दिशा और क्रम पैटर्न में होता है। वहीं एक और चीज़ जो मैंने इसमें मेंशन नहीं कर पाई है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल में, ये डेवलपमेंट समान प्रतिरूप प्रतिमान सिद्धांत है, जिसमें पैटर्न, ये पैटर्न एक होता है, ये स्पाइरल डेवलपमेंट स्पाइरल होता है। जैसे हम कुछ चीज़ करते हैं फिर उसको फिर से रिवाइंड करते हैं अपनी पुरानी नॉलेज से, फिर न्यू नॉलेज गेन करते हैं उसका यूज़ करके। और दूसरा पॉइंट है इसका एकीकरण का सिद्धांत, इसमें इंटीग्रेटेड मतलब जो अपनी फिजिकल कॉग्निटिव और सोशल कल्चरल जो डोमेन्स हैं ये सब इंटीग्रेटेड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब अगर कोई इंसान फिज़िकली ठीक नहीं है तो उसको कॉग्निटिव और सोशली भी उसको प्रॉब्लम आएगी, मतलब ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर इनमें कोई किसी एक में भी प्रॉब्लम आती तो इससे डेवलपमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स वेरी मच टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। और हम नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो कि पेपर से रिलेटेड होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी बताना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।